दोस्तों, जिस तरीके का आजकल का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसा कहना पड़ रहा है कि यार कुत्ते जैसी हालत हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची कुत्ते जैसी हालत हो गई है, मतलब कहने का यही है कि बहुत बुरी हालत हो गई है या बहुत ज़्यादा बीमार है कोई इंसान, क्योंकि बीमारी ऐसी चल रही है। तो गाइस, अगर आपको फाइनेंशियल तंगी की वजह से या फिजिकल प्रॉब्लम या किसी भी वजह से अगर ऐसा कहना पड़ रहा है कि कुत्ते जैसी हालत हो गई है, तो उसके लिए हम थोड़ा सी अच्छी इंग्लिश में बात करेंगे। तो जो बेसिक, जो एक रूट अपने कह सकते हैं, जो फ्रेज है जो आपको बार बार यूज करना है, वो फ्रेज है सिक एज अ डॉग या एज सिक एज अ डॉग। आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं ऐसा कहने के लिए कि कुत्ते जैसी हालत हो गई है। सो गाइस, जैसे कभी कभी अगर हमें ऐसा कहना पड़ता है तुमने मेरी कुत्ते जैसी हालत कर दी है, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? यू हैव मेड मी एज सिक एज अ डॉग। मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा। अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आई विल मेक यू एज सिक एज डॉग। अब कर दूंगा या कर दी है, इसके लिए क्योंकि ये कर दी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव प्लस V3 आ रहा है। कर दूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए ये मोडाल यानी विल के साथ ये V1 आ रहा है। कुत्ते जैसी हालत क्यों बना रखी है अपनी, तो ये भी यहां एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो हैव आ रहा है और ये V3 आ रहा है। वाई हैव यू मेड योर सेल्फ, वो अपनी के लिए यहां आ रहा है, अपनी एज सिक एज अ डॉग। टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुत्ते जैसी हालत थी, कुत्ते जैसी हालत है या कुत्ते जैसी हालत होगी, वो आप जो है अपने हालत के हिसाब से जो है मोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। आज तो कुत्ते जैसी हालत हो गई है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। आई हैव गॉट या बिकम एज सिक एज अ डॉग। आई हैव बिकम सिक एज अ डॉग। अब इसके अंदर हैव के बाद ये गॉट या बिकम V3 ही है। दोस्तों, एक और ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हम बोलते हैं, यानी बोलते रहते हैं जनरली, जब हमें मुझे कहना होता है कि मुझसे नजरें मिलाओ या मुझसे नजरें मिला के बात करो, जब इस तरह का कोई सेंटेंस हमें बोलना होता है तब भी ये बहुत काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बात करनी है जस्ट लुक इन टू माई आईज, देखो अगर तो ये कोई प्यार मोहब्बत वाली बात है फिर तो आप ऐसा कह सकते हो कि जस्ट लुक इन टू माई आईज। लेकिन अगर एक मालिक अपने नौकर से कह रहा है, या एक टीचर एक बच्चे से कह रहा है, या एक माँ बाप अपने बेटे से कह रहे हैं मेरी आंखों में देखो, तो जैसा हिंदी में बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में आपको फीलिंग लानी पड़ेगी। जस्ट लुक इन टू माई आईज, टॉक टू मी बाय लुकिंग इन टू माई आईज, यानी मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। अब आपको देखो जो ये मूड के हिसाब से ही बोलना है। उसके बाद, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? वाई आर यू नॉट लुकिंग इन टू माई आईज। वह मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो वाई इज ही नॉट लुकिंग इन टू माई आईज। यहां पे आर यू के हिसाब से आया था, यहां पे इज ही के हिसाब से आया है। अगर अपने को टेंस चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे थे, वाई वर, अब वर आ गया, यू नॉट लुकिंग इन टू माई आईज। वह मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहा था, वह मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहा था, वाई वॉज ही नॉट लुकिंग इन टू माई आईज। वह मुझसे कभी नजरें नहीं मिला सकता, सकता वाली बात कैन से जनरली बोली जाती है, तो ही कैन नेवर लुक इन टू माई आईज, ठीक है ना। उसने काम ही ऐसा किया है, वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं, ऐसा ना बोलना पड़े, भगवान करे। आई एम नॉट एबल टू लुक इन टू योर आईज। ऐसा करने के बाद वो तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। फ्यूचर में आ गए हम। He will not be able to look into your eyes after doing this, ठीक है। after doing this यानी ऐसा करने के बाद। फिर ऐसा करने के बाद क्या तुम अपनी मां से नजरें मिला पाओगे? Will you be able to look into your mother's eyes after doing this? एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, नकली काम नहीं करना। एक्सप्रेशंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है, आप जनरल बात भी कर सकते हो, और ये ऐसे सेंटेंस है जो
और एक ऐसा सेंटेंस है जो आप यूज कर भी सकते हो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मजा आया हो, जरूर शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।